मतलब समझे ही नहीं है आपने क्या वो कहना चाह रहे हैं कि वो क्या कहते थे कि वो कह रहे हैं कि मुझे ना 93 में टिकट गिलानी साहब ने लेके दी थी, ना मैं उनकी मर्जी से काबीना का हिस्सा बना था। मुझे तो वो पीपल्स पार्टी ने खुद ढूंढ कर वजीर खारजा बनाया। वर्डिंग थी कि मुझे जरदारी साहब ने ढूंढ के वजीर खारजा बनाया, इसमें गिलानी साहब को देखें मैंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने किया था, पीपल्स पार्टी ने उनको बनाया था। तो अगर पीपल्स पार्टी ने उनको बनाया है तो पीपल्स पार्टी का एहतराम तो रहना चाहिए। अच्छा सर, मेरी बात तो हो ही नहीं रही। अच्छा सर, NA 157 के हवाले से क्या देख रहे हैं, किस तरह इलेक्शन देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए उसमें सिंपल है कि वो मैं हैरान हूँ कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। इसलिए कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब खुद इस वक्त सिटिंग MNA हैं और स्पीकर कौमी असम्बली ने सबको ख़त लिखे हैं कि आप अपने दस्तखत की तस्दीक कर लें ताकि हम आपके इस्तीफ़े कबूल कर लें। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 9 सीटों पर इंतखाब में हिस्सा लूँगा। अब मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि 9 सीटों पे इंतखाब पॉसिबल है, जो ख़ुद पहले मुस्तफ़ी हो चुके हैं और शाह महमूद साहब ख़ुद मुस्तफ़ी हो चुके हैं और असम्बली में वो नहीं जाते, तो अगर अपनी साहबजादी को वो इंतखाब में उतार रहे हैं तो क्या वो असम्बली का हल्फ लेंगी? क्या वो जाकर असम्बली में बैठेंगी? तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को, तो आवाम उसको वोट करेगी जो उनकी नुमाइंदगी असम्बली में जाकर करेंगे। जो इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार में है, आज से यही 4 माह पहले महंगाई के खिलाफ मार्च कर रही थी और अब महंगाई जो है उससे दुगनी होगी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इसका क्या इम्पैक्ट इस इलेक्शन पे पड़ेगा? देखें, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मुआहदे होते हैं वो मबैन होते हैं रियासत के, वो पार्टीज़ के मबैन नहीं होते। जो उस वक्त की हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहदे किए थे, उन मुआहदों पे अमल दरामद करना रियासत का काम है। और वो जो मुआहदे थे वो बहुत सख्त उनके टर्म्स कंडीशंस थी, और जब कोई आपको देता है तो वो टर्म्स और कंडीशन अपने मनवाता है, और इन्होंने वो टर्म्स एंड कंडीशंस मानी और उसके बाद अब अमल दरामद हमें करना है। हमारे लिए 2 रास्ते हैं, या तो हम कहें कि जी केयर टेकर सेटअप बनाएं, 6-7 महीने वो काम करे और फिर उसके बाद इलेक्शन हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुल्क के लिए ख़तरनाक बात होगी, क्योंकि माशी हालत को बेहतर करने के लिए आपको हुकूमत चाहिए, केयर टेकर सेटअप नहीं चाहिए। केयर टेकर सेटअप में वो सारे फ़ैसले वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ रूटीन का काम कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। हम मुश्किल फ़ैसले करने का मकसद ये नहीं कि हम अनपॉपुलर होंगे, हमारा मकसद है कि मुल्क को बचाना है, अपने आप को नहीं बचाना। गिलानी साहब, कुरैशी साहब ने अभी कहा है कि NA 157 में उनसे सवाल किया गया मोरूसी सियासत के हवाले से, बेटी को टिकट क्यों जारी किया, तो उनका कहना है कि गिलानी ख़ानदान का जो सबसे बेहतर मुकाबला मेरी बेटी और हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था, इसलिए PTI में किसी को टिकट जारी किया गया। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कैंडिडेट मजबूत तो समझा हमें। गिलानी साहब, अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ बाइकआउट का ऐलान करती है जी, लेकिन तहरीक इंसाफ पहले बाइकआउट का ऐलान करती है, बाद में अपनी साहबजादी को उतारता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने एहतजाज भी किया, इस हवाले से आप क्या? देखें, मैं तहरीक इंसाफ का तर्जमान नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इस वक्त इत्तेहादी गवर्नमेंट है और जनरल बाजवा का दूसरे ममालिक को फ़ोन करके डॉलर्स के लिए कहना कि आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और हमेशा जमहूरियत की बातें भी आपने की है, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये बेहतर इक़दाम है जनरल बाजवा का, एक सियासी गवर्नमेंट के होते हुए डॉलर्स के लिए फ़ोन करना? देखें, इसका जवाब गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन दे सकता है। इत्तेहादी गवर्नमेंट है और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इसका जवाब दिया भी है, दे भी सकते हैं। इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। गिलानी साहब,
अब बात हो रही है इमरान खान की गिरफ्तारी की हुकूमत की तर्जमानों की तरफ से, हुकूमत के वज़ीरों की तरफ से। तो पीपल्स पार्टी क्योंकि जमहूरियत की बड़ी दाई है, जमहूरियत के हवाले से बड़ी कुर्बानी है पीपल्स पार्टी की, तो इस तरह के इक़दाम किसी पार्टी को मुकम्मल तौर पर बैन कर देना या उसके लीडर को गिरफ्तार कर लेना, क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी? देखें, पहली बात ये है कि यहाँ आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और जो रवायात हैं, अदलिया आज़ाद है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना रोल है, हुकूमत का अपना रोल है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको याद है कि मुझे क्यों नाअहल किया गया, कोई शायद याद हो आपको। मैं मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का, मुझे 264 वोट्स पड़े थे और परवेज़ इलाही साहब मेरे मद्दे मुकाबिल थे, उनको 42 वोट्स पड़े थे। और मैंने अपील की उसी वक्त हाउस में खड़े होकर कि मुल्क के गंभीर हालात हैं और मैं चाहता हूं कि मुल्क को चलाने के लिए मुझे अपोजिशन का ताउन चाहिए, और परवेज़ इलाही साहब ने 42 वोट मुझे दे दिए और मैं पाकिस्तान की तारीख़ का मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म बन गया। तो अब मुझे ये बताएं कि मैंने उनको पैसे दिए थे? पूरे हाउस ने एक ने भी मेरी मुखालफत नहीं की। और मुल्क को चलाने के लिए हर एक के साथ आपको तामन करना चाहिए। मगर आप देखें कि जब मुझे 30 सेकंड की सज़ा दी गई और उसमें 7 मेंबर बेंच ने मुझे 30 सेकंड की सज़ा दी, और नाअहली के लिए आर्टिकल 62, 63 की बात आप कर रहे हैं, वो उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को दी कि आप फैसला करें कि आया कि यूसुफ रज़ा गिलानी आर्टिकल 62 और 63 के जो हैं उन पे हिट करते हैं या नहीं करते। तो उन्होंने फैसला दिया वो नहीं करते, मगर फिर सो मोटो नोटिस लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच ने मुझे नाअहल कर दिया। आप बताएं मुझे कि जब मैं नाअहल हुआ किसी को पता चला? मैं 1 मिनट में इस्तीफ़ा देकर घर आ गया। तो इसलिए ये मेरी मिरास नहीं थी, असल हुक्मरानी अल्लाह ताला की है। और ये जो पिगमीज़ बने होते हैं, लीडर अपने आप को समझते हैं, जब फैसला अगर